रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। 20 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष का होगा चुनाव, पार्टी आज जारी करेगी अधिसूचना। गहलोत बोले, अध्यक्ष रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने रह सकता हूं, पार्टी जो कहेगी वो करूंगा। ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी केस में जिला जज की अदालत में होगी पहली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दलीलों के लिए मांगा है 8 हफ्ते का वक्त, दोनों पक्ष में हो सकती है तीखी बहस। बरेली में मुस्लिम उलेमाओं ने जारी किया है 20 पॉइंट का मुस्लिम एजेंडा। कहा, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, धर्मांतरण और टेरर फंडिंग के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है। जो पार्टी मुसलमानों के लिए करेगी काम, उसको मिलेगा साथ। हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार की दलील। हिजाब इस्लाम की अनिवार्य परंपरा नहीं। आज की सुनवाई में सरकार और शिक्षकों की दलील के खिलाफ जवाब देगा मुस्लिम पक्ष। भारत में रह रहे रोहिंग्याओं के संबंध पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों से दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब। कहा, देश के लिए रोहिंग्या गंभीर खतरा। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का यू-टर्न, 22 तारीख को विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी वापस ली। केजरीवाल ने कहा, ऑपरेशन लोटस फेल, इसलिए इजाजत वापस ली। आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक। कोरोना मामलों से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली सीएम केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना मौजूद रहेंगे। 5 दिन की रिमांड पर विधायक अमरतुल्लाह खान राउज एवेन्यू कोर्ट से एसीबी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड। वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी के आरोप में किया गया है गिरफ्तार। 6 दिवसीय गुजरात दौरे पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज दूसरे दिन महिसाना बेचराची शहर में करेंगे जनसभा। दिल्ली में कब्रिस्तान पर सियासी घमासान तेज। सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। हौज खास विलेज में सोमनाथ भारती पर कब्रिस्तान बनवाने का आरोप। दिल्ली दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र से जुड़े प्रोजेक्ट के बारे में केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र में निवेश बढ़ाने पर जोर। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर उद्धव गुट ने हाईकोर्ट में दाखिल की है अर्जी। शिवसेना की दलील, कई सालों से करती आ रही है रैली, लिहाजा उन्हें ही इसकी अनुमति दी जाए। उद्धव ठाकरे गुट ने जारी किया पोस्टर। दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क पहुंचने का ऐलान। बीएमसी ने उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली को नहीं दी है अनुमति। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर शरद पवार की अपील। परंपरा के मुताबिक उद्धव ठाकरे को मिले रैली की अनुमति, सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए विवाद। मुंबई में उद्धव ठाकरे की रैली। सीएम एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे पर साधा निशाना। बोले, कुछ लोग शिवसेना को खत्म करने के लिए साथ आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का आरोप। वारसेवा बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट के लिए चेन्नई में लिए जा रहे इंटरव्यू। जब प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का है तो नौकरी बाहर वालों को क्यों दी जा रही है। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर पलटवार। बोले, आप जमीन दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम दिखाएंगे आसमान। शिवसेना और बीजेपी के बीच जवानी जंग जारी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने आघाड़ी सरकार के कई फैसले बदले। शरद पवार ने साधा निशाना। कहा, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को दिया जाने वाला फंड को क्यों रोका। वित्त मंत्री को एनसीपी नेता जयंत पाटिल का सुझाव। कहा, निर्मला सीतारमण को अपने क्षेत्र में बारामती का विकास मॉडल अपनाना चाहिए। महाराष्ट्र के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना में उठापटक। अलग अलग राज्यों के अध्यक्षों के शिंदे गुट के नेता मंत्री उदय सामंत से मुलाकात। 13 राज्यों के शिवसेना अध्यक्ष शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। उद्योगपति गौतम अडानी ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। मातोश्री में 1 घंटे तक चली मुलाकात। आज मथुरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्राम विकास प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। राजभवन में राज्यपाल से सीएम योगी ने की है मुलाकात। प्रदेश के विकास कार्यों पर राज्यपाल से की गई चर्चा। यूपी में वक्फ बोर्ड के सर्वे को लेकर भड़के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कहा, मुस्लिमों को जानबूझकर बनाया जा रहा निशाना, वक्फ की संपत्ति पर सरकार की नजर। जौहर यूनिवर्सिटी से चोरी के 6000 किताबों में 5 रामायण और कुरान शरीफ बरामद। साल 2019 में मदरसा आलिया में चोरी हुई थी 9000 किताबें। मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किलें। हाईकोर्ट ने सुनाई है 7 साल की सजा। लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी को रिवॉल्वर तान कर जाने से मारने की दी थी धमकी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज छिंदवाड़ा और बालाघाट दौरा। छिंदवाड़ा में 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। उमरिया में सीएम शिवराज ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए किया है प्रचार। कांग्रेस पर साधा निशाना। देश विभाजन के लिए नेहरू को ठहराया जिम्मेदार। एमपी सरकार ने पेंशनरों को दी है बड़ी सौगात। पेंशनरों को 6% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा।
धार के कारम डैम से कांग्रेस ने शुरू की है आदिवासी न्याय पद यात्रा। 29 सितंबर को भोपाल पहुंचेगी यात्रा। डैम लीकेज से प्रभावित लोगों को न्याय की मांग। उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रशासक गणेश कुमार भाकर को हटाया गया। लगातार हो रहे विवादों के बाद की गई कार्रवाई। नगर निगम के अपर आयुक्त संभालेंगे प्रशासन की जिम्मेदारी। लंपी वायरस को लेकर एमपी सरकार अलर्ट। सीएम शिवराज सिंह ने की हालत की समीक्षा। पशुओं को होगा मुफ्त टीकाकरण। मदद के लिए जारी की गई हेल्पलाइन नंबर। बागपत में अवैध मकानों पर प्रशासन की कार्रवाई। करीब 45 अवैध घरों पर चला बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के मंदिरगढ़ में मोरगा जलाशय में हुआ लीकेज। मौके पर पहुंचे अधिकारी। आसपास के इलाकों में अलर्ट। 6 मकानों को कराया गया खाली। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। इस साल अब तक 74 सक्रिय आतंकी गिरफ्तार। गोरखपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने का सीएम योगी ने लिया है संज्ञान। घायलों के उचित इलाज के लिए निर्देश। जांच के लिए कमेटी गठित। मैनपुरी में छेड़छाड़ से तंग छात्रा ने दी जान। 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। आरोपी युवक गिरफ्तार। उमेश कोल्हे हत्याकांड में आरोपी शाहिम अहमद के एनआईए ने कोर्ट कैंपस में किया गिरफ्तार। एनआईए ने की थी 2 लाख के इनाम की घोषणा। गुरुवार को कोर्ट में किया जाएगा पेश। नीमच में टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ मारपीट। पिकअप सवार बदमाशों ने की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद वारदात। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। त्योहारी के मौसम में भिंड में सक्रिय हुए मिलावटखोर। खाद्य विभाग की टीम ने अवैध मिठाई फैक्ट्री पर मारा छापा। 3 आरोपी गिरफ्तार। गोदाम मालिक फरार। भटवानी में रेडियम आर्ट की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान और दुकान जलकर खाक। ग्वालियर नगर निगम ने दिखाई दी है बड़ी लापरवाही। 2 पूर्व सभापतियों का कर दिया मृत घोषित। निगम कमिश्नर ने दोषियों पर कार्रवाई का दिया है भरोसा। दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सोने की तस्करी को रोका। डीआरआई ने विदेशी सोने की बड़ी खेप पकड़ी। 34 करोड़ की कीमत का 66 किलो सोना किया जब्त। दिल्ली के सराय रोहल्ला में शराब के चक्कर में दोस्त की गई जान। शराब का सही से बंटवारा नहीं होने पर नशे में 2 दोस्तों ने तीसरे की ली जान। नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। मुंबई में ड्रग्स से भरी कंटेनर को किया जब्त। 1725 करोड़ की हेरोइन भी की गई बरामद। दिल्ली में बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने 4 लोगों की ली है जान। रोड किनारे सो रहे लोगों को कुचलकर भागा ट्रक। हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। त्योहारी के मौसम में एमपी के भिंड में सक्रिय हुए मिलावटखोर। खाद्य विभाग की टीम ने अवैध मिठाई फैक्ट्री पर मारा छापा। 3 आरोपी गिरफ्तार। गोदाम मालिक फरार। फरीदाबाद में पानी से लबालब भरे रेलवे अंडरपास में फंसी है बस। करीब 1.5 घंटे बाद बच्चों को किया गया रेस्क्यू। इटावा में भारी बारिश से शहर में जलजमाव। अंडरब्रिज में गर्भवती को लेकर अस्पताल जा रही है एम्बुलेंस फंसी। 1 घंटे तक दूसरी गाड़ी के लिए करना पड़ा इंतजार। जालौन में पिछले 72 घंटों से मूसलाधार बारिश जारी। मूसलाधार बारिश के बाद मलंगा नाला आया उफान पर। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। लोगों का जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट। राज्य के 7 जिलों में आने वाले 24 घंटे में हो सकते हैं भारी बारिश। भुवनेश्वर में दिन में ही छाया अंधेरा। महाराष्ट्र के अकोला मूसलाधार बारिश जारी। चांदवाड़ के उसवाड़ उखनाखेंड सबसे ज्यादा प्रभावित। उफान पर है नदियां। बेगूसराय में लड़की को भगाने में मदद करने वाले लोगों की पंचायत में की गई पिटाई। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था अपराधी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। बांका के बाराहाट के थाना अंतर्गत एक टाटा से पशु चारा के नीचे रखे गए विदेशी शराब की 50 पेटी को बरामद किया गया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पटना में पति ने पत्नी और बेटी को जिंदा जलाया। इलाज के दौरान दोनों ने तोड़ा दम। घटना के बाद से आरोपी फरार। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती पीड़िता की मौत। गैंगरेप का विरोध करने पर लड़की को जलाया था जिंदा। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में पति ने की धारदार हथियार से पत्नी की हत्या। बीच बचाव के दौरान अपनी मां और बच्चों को भी किया घायल। ड्रेन के सामने कूदकर आरोपी ने की खुदकुशी। मसौदी के मठोटा गांव में हुई वृद्ध महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गया में बाल बालाओं के साथ पिस्टल लहराते युवक का वीडियो वायरल। मामला सामने आने पर जांच में जुटी पुलिस। नक्सल प्रभावित डुमरिया थाना क्षेत्र का मामला। छपरा में छात्र ने दी है शिक्षक को जान से मारने की धमकी। प्राथमिकी दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। पानापुर थाना इलाके के कौंद भगवानपुर हाई स्कूल का मामला।
छपरा में जलालपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित उच्च विद्यालय में छात्रों के 2 गुटों के बीच चाकूबाजी, इसमें एक छात्र की मौत हो गई। चाकूबाजी की खबर सुनते ही शिक्षक विद्यालय छोड़कर फरार। मसौढ़ी में बाइक अपराधियों ने युवक को मारी गोली, युवक की मौके पर हुई मौत। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांगों को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। कोटा में टूटी सड़क पर कीचड़ के बीचों बीच धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे, उसी पानी से किया स्नान, जल्द से जल्द सड़क मरम्मत की मांग। घाटशिला में कुर्मी समाज का अनिश्चितकालीन आंदोलन, एसटी दर्जे के लिए जगह जगह रोक दी ट्रेन, यात्रियों को करना पड़ा और सुविधा का सामना। धनबाद के मोहलीडीह रेलवे फाटक के पास बना गड्ढा दे रहा है हादसे का निमंत्रण, जल जमाव के कारण कई बार हादसे का शिकार हो चुके हैं लोग। बेगूसराय के बरौनी पीएससी में 2 बच्चे को जन्म देने के कुछ दिन बाद मां की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। धनबाद रेलवे जंक्शन पर यात्रियों ने किया हंगामा, बिना जानकारी के ट्रेन के रूट में बदलाव करने का किया विरोध। रूट में बदलाव के कारण छात्रों को एग्जाम देने में हो रही है परेशानी। हजारीबाग में विभिन्न प्रखंडों से आई जल सहिया ने दिया 1 दिवसीय धरना, मानदेय बढ़ाने को लेकर जताया विरोध। मधुबनी के बॉर्डर इलाके से 10 शराबी गिरफ्तार, नेपाल से शराब पीकर लोगों ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया। हजारीबाग में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। इंटर साइंस कॉलेज का बोर्ड के दौरान हुआ हादसा। बेगूसराय में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, मौके से बाइक बरामद, शव को कब्जे में लेकर हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। धनबाद उत्पाद विभाग की छापेमारी में 300 लीटर अवैध शराब जब्त, मौके से धंधेबाज फरार। बेतिया में इंडो नेपाल बॉर्डर पर पानी के विवाद में भिकना टोढ़ी के ग्रामीणों ने बॉर्डर को सील किया। नेपाली नागरिकों ने इंडिया में आने वाले 3 नालों से पानी को रोका था। मुंगेर के तारापुर पहुंचे बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन पर बोला हमला। मधुबनी में भ्रष्टाचारियों की भीड़ चढ़ी, नल जल योजना, 1 साल में नल जल का टैंक टूटकर हुआ ध्वस्त, इलाके में पानी के लिए परेशान हो रहे हैं लोग। शेखपुरा जिले के अरैयरी प्रखंड में इंटरनेशनल टीम ने जनसंख्या नियंत्रण अभियान का जायजा लिया, वहीं गांव के विभिन्न टोलों में जाकर लोगों से बातचीत की। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार, दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम योगी की तरफ से आज यूपी के पर्यटन मंत्री जाबिर सिंह राजू श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर अभिनेता अनुपम खेर ने जताया दुख, कहा जिंदा दिल इंसान थे राजू, जब भी मिले गर्मजोशी से मिले, कभी भी मायूस नहीं दिखे। क्रिकेटर स्मृति मधाना ने तोड़ा मिताली राज का रिकॉर्ड, वनडे में सबसे तेज 3000 रन पूरा करने वाली भारतीय खिलाड़ी। 23 साल बाद महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में जीती वनडे सीरीज, इंग्लैंड को 88 रनों से करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड को मिली क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी, 2023 में फाइनल ओवल के मैदान में होगा। अगले साल भारत में होगी मोटरसाइकिल रेसिंग, मोटो जीपी नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा ग्रैंड प्री ऑफ भारत। कुल्लू मनाली में 8वीं ऑल इंडिया रैफ्टिंग चैंपियनशिप शुरू, 11 राज्यों के 200 खिलाड़ी शामिल। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही ने शेयर किया वीडियो, कंटेस्टेंट्स ने जज बनने का शपथ शेयर किया। अमिताभ बच्चन की आवाज में आएगी डॉक्यूमेंट्री सीरीज द जर्नी ऑफ इंडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 10 अक्टूबर को होगी रिलीज। ऋचा चड्ढा और अली फजल का अनोखा वेटिंग कार्ड हुआ वायरल, ऋचा और अली ने अनोखे तरीके से बनवाया है 90 के दशक का दिखा रोमांस। संयुक्त राष्ट्र संधि में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, का पाकिस्तान में हजारों हिंदू सिख ईसाई महिलाओं और बच्चों का होता है अपहरण। अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी, भारत का सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य न होना दुनिया के लिए ठीक नहीं, भारत और चीन के अच्छे रिश्ते बहुत जरूरी। यूक्रेन को परमाणु युद्ध की धमकी देने पर पुतिन को बाइडेन के इनकार, यूएन में बोले हमने यूक्रेन की हिफाजत की कसम खाई। यूएन महासभा में बोले राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूरोप को खुली परमाणु धमकी दे रहे पुतिन, बाइडेन ने कहा कि परमाणु युद्ध में किसी की जीत नहीं हो सकती। परमाणु हमले पर ब्लैकमेल करने के लिए पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी, परमाणु युद्ध पर दिए गए अपने बयान से पुतिन ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले की एक बार फिर निंदा की है, उन्होंने यूक्रेन पर अनावश्यक युद्ध थोपने का आरोप भी लगाया।
नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट ने कहा कि रूस का परमाणु धमकी देना बताता है कि रूस दहशत में है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन को जीत न मिलने पर भी चेतावनी दी। जर्मनी की पुलिस ने पुतिन के सहयोगियों से जुड़ी संपत्तियों पर छापा मारा। जर्मनी की पुलिस ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी आलिशेर से जुड़ी 24 संपत्तियों पर छापेमारी की। इंग्लैंड के लिवरपूल में 9 साल के बच्चे के हत्यारों को पकड़ने के लिए 2 लाख पाउंड का इनाम घोषित किया गया है। आज पाकिस्तान की कोच इमरान खान को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी ठहराएगी। पिछले महीने हुई रैली के दौरान एक महिला जज के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में इमरान के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। कजाकिस्तान के बैकुनूर कोस्मोड्रोम में सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। इस यान का अंतरिक्ष मिशन 28 मार्च 2023 तक यानी 188 दिनों तक चलने वाला है। नासा ने लॉन्च से पहले एक बार फिर आर्टेमिस 1 मून रॉकेट पर ईंधन लोड किया है। चंद्रमा पर रॉकेट के ऊपर परिक्रमा करने वाले क्रू सदस्य 50 सालों में जाने वाले पहले सदस्य